शाम, अंबिया की मुक़द्दस सरजमीन। लेकिन शायद ही कभी इस जमीन को सुकून नसीब हुआ हो। तारीख के सफ़हात को पलटें तो जंग, जंग और सिर्फ जंग का शोर सुनाई देता है। इस जमीन के बासियों के लिए हमेशा एक ख्वाब ही रहा। आज भी शाम दुनिया और खित्ते की बड़ी ताकतों का मैदाने जंग बना हुआ है। अमेरिका, इसराइल, तुर्की, रूस, ईरान और दीगर कुव्वतें अपने अपने मुफादात के लिए सरगर्म हैं। इस कज़िये में कौन हरीफ है, कौन हलीफ, कौन अमन चाहता है और कौन इंतशार, और सबसे अहम सवाल, शाम के अलमिये से सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया? इन सवालों का जवाब अलग कहानी है। लेकिन आज हम 1964 में फ्रांस से आजादी के बाद से अब तक शाम में रजीम चेंज की तारीख पर नजर डालेंगे। दोस्तों, शाम की सरजमीन ने अपनी हजारों साल पर मुहित तारीख में उरूजो ज़वाल को देखा है। लेकिन अगर हम सिर्फ जदीद शाम की तारीख का जायजा लें तो फिर हुकूमतों की तब्दीली की एक पेचीदा तारीख नजर आती है। 1946 में शाम ने फ्रांसीसी तसल्लुत से आज़ादी तो हासिल कर ली, लेकिन अमन के बजाय इसे बगावतों और इनकलाबात का सामना रहा। सिर्फ 1949 में 3 बार हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। मार्च 1949 में कर्नल हसनी अज़्ज़ईम ने बगावत की और हुकूमत का तख्ता उलट दिया। इसी साल ही अगस्त के महीने में सामी अल हनावी ने मुसल्लह बगावत की, अज़्ज़ईम को हुकूमत से माजूल किया। जबकि 4 महीने बाद ही दिसंबर 1949 में कर्नल अदीब अश-शिशकली ने एक और बगावत करके हुकूमत संभाल ली। 1954 से 1963 तक शाम में बास पार्टी को उरूज हासिल हुआ और 1954 में एक बार फिर अश-शिशकली की हुकूमत को माजूल करके मुल्क में पार्लिमानी जमहूरियत वापस लाने की कोशिश की गई। 1958 से 1961 के दौरान जब मिस्र में जमाल अब्दुल नासिर को उरूज हासिल हुआ, पूरे खित्ते में अरब नेशनलिज्म का दौरा हुआ। शाम ने भी मिस्र के साथ मुत्तहिद होकर यूनाइटेड अरब जमहूरिया कायम की। ये इक़दाम दरअसल जमाल अब्दुल नासिर के मिशन के तहत अरब मुल्कों को यकजा करने की एक कोशिश थी। ताहम 1961 में शाम मिस्र से अलहदा हो गया और जमाल अब्दुल नासिर के इंतकाल के बाद वैसे भी अरब नेशनलिज्म का नारा कहीं दब कर रह गया। 1963 में मुल्क को एक फौजी बगावत का सामना करना पड़ा, जिसे बासी इनकलाब भी कहा जाता है। इस इनकलाब के नतीजे में मुल्क में बास पार्टी को इक़्तिदार मिला, जो तवील मुद्दत तक बासी हुकूमत की बुनियाद बना। 1970 में जनरल हाफिज अल असद ने इस्लाही इनकलाब के नाम पर मुकम्मल इख्तियार हासिल कर लिया। हाफिज अल असद ने अरब कौम परस्ती, सोशलिस्ट नजरियात और सेकुलरिज्म को फरोग दिया। साथ ही हाफिज अल असद ने अपने हरीफों को भी किनारे लगाकर एक मरकजी और आमिराना रियासत कायम की और मुल्क में एक तवील मार्शल लॉ नाफिज किया। 1982 में अखवान अल मुस्लिमीन की क़यादत में एक बगावत का सामना किया। हमा में शुरू होने वाली इस मसल्ला बगावत को इंतहाई सख्ती से कुचल दिया गया। हजारों अफराद हलाक हुए और इसके बाद हाफिज अल असद की हुकूमत मज़ीद मजबूत हो गई। हाफिज अल असद ने 1970 से 2000 तक शाम पर मुतलिकुल इनान हुकूमत की। ताहम सन 2000 में हाफिज अल असद की मौत के बाद इक़्तिदार उनके 34 साला बेटे बशार उल असद के हिस्से में आया। गोह के बशार उल असद उस वक्त कम उम्र थे, ताहम उनके लिए शाम के आइन में बाकायदा तरमीम की गई। सदर के ओहदे के लिए उम्र की हद भी 34 साल की गई। इसके साथ ही बास पार्टी ने बशार उल असद को मसल्ला अफवाज का सरबराह भी चुन लिया। बशार उल असद ने भी अपने अवाम की उम्मीदों के बरक्स अपने वालिद के आमिराना तर्ज हुकूमत को ही जारी रखा। बशार उल असद को भी उनके दौरे हुकूमत में मुतअद्दिद बगावतों और एहतजाजात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी सख्ती से और कभी सियासी मुज़ाकरात के जरिए इनान हुकूमत को तूल दिया।
बशार अल असद को पेश आने वाली मुश्किलात में से 1 सितंबर 2000 में 100 दानिशवरों की जानिब से मुल्क में 1963 से जारी मार्शल लॉ खत्म करके सियासी आज़ादियां देने का मुतालिबा था। इस इक़दाम को दमिश्क स्प्रिंग भी कहा जाता है। इसके बाद 2005 में बशार अल असद की हुकूमत को लेबनान से अपनी फौज का इनखला करना पड़ा, जो कि वहां पर 29 सालों से मौजूद थी। वाक़या कुछ यूं है कि फरवरी 2005 में लेबनान के साबिक वज़ीर आज़म रफ़ीक अल हुरैरी बैरूत में बम धमाके में कत्ल हुए। अमरीका समेत मगरबी कुव्वतों और लेबनानी अपोजिशन ने इस कत्ल का इल्ज़ाम शाम पर लगा दिया। शामी हुकूमत ने कत्ल में मुलव्विस होने से साफ इनकार कर दिया। ताहम आलमी दबाव पर इसी साल अप्रैल में शाम ने अपनी फौज को लेबनान से वापस बुला लिया। अब आप कहेंगे कि शाम की फोर्सेस लेबनान में क्या कर रही थीं? तो इसका जवाब ये है कि 1974 में लेबनान में खाना जंगी को रोकने के लिए शाम ने अपनी फौजें लेबनान में भेजी थीं और इसी फौजी मुदाखलत में शाम को अमेरिका की आशीर्वाद भी हासिल थी, क्योंकि अमेरिका लेबनान में बाएं बाजू के असर व नफूज से सख्त खाइफ था। लेकिन लेबनान की खाना जंगी में बाएं बाजू की शिकस्त के फौरन बाद लेबनान के हुक्मरान मारूनी ईसाई शाम के खिलाफ हो गए और उन्होंने इसराइल से गठजोड़ कर लिया, जिसके बाद इसराइल ने 1978 और 1982 में लेबनान पर हमले किए। आखिरकार अरब ममालिक की मुदाखलत और मसाहलत के नतीजे में ताइफ समझौता तय पाया और लेबनान की खाना जंगी खत्म हुई। इसी समझौते के तहत ये तय पाया था कि शाम लेबनान से बतदरीज अपनी फौज वापस बुला लेगा। ताहम रफ़ीक अल हुरैरी के कत्ल के बाद अपोजिशन और अमेरिका समेत आलमी ताकतों के दबाव पर बशार अल असद ने अपनी अफवाज का लेबनान से इनखला किया। उधर अक्टूबर 2005 में शाम की अपोजिशन जमातों ने दमिश्क डिक्लेरेशन जारी किया और बशार अल असद हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक का आगाज कर दिया। बशार अल असद की अफवाज ने इस तहरीक को भी दबा दिया। 2011 अरब बहार की लहर शाम तक पहुंची। अवाम ने जमहूरियत और इस्लाहात का मुतालबा किया। कुछ इंतहा पसंद तंजीमों ने भी सूरत हाल से फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन बशार हुकूमत ने एहतजाजात को ताकत से कुचल दिया, जिसके नतीजे में शाम खाना जंगी का शिकार हो गया। शाम की खाना जंगी सिर्फ अंदरूनी मसला नहीं रही, बल्कि आलमी और इलाकाई ताकतों का मैदान बन गई। अपोजिशन की हिमायत अमरीका, सऊदी अरब, तुर्की और दीगर ममालिक ने की, जबकि बशार अल असद हुकूमत को मदद रूस और ईरान ने फराहम की। अपोजिशन को कुचलने की सजा के तौर पर अरब अक़वाम ने बशार अल असद को अरब कौम परस्त तंजीम अरब लीग के प्लेटफॉर्म से भी बाहर कर दिया। बशार अल असद ने इलाकाई और आलमी दबाव, पाबंदियों और खाना जंगी के बावजूद अपनी हुकूमत बचाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन इसकी कीमत लाखों जानों और बेघर होने वाले शामी अवाम की सूरत में चुकाई गई। मार्च 2020 में रूस और तुर्किया के माबैन एक मुआहदे के बाद शाम में जंग बंदी हुई, लेकिन तशद्दुद के इक्का दुक्का वाक़यात होते रहे। साल 2021 में जब बशार अल असद एक बार फिर चौथी मुद्दत के लिए 95% वोट लेकर सदर मुंतखब हुए, 2023 में बशार अल असद एक बार फिर अरब सफारती मुहाज पर वापस आ गए और अरब लीग के एक बार फिर मेंबर बन गए। यूं एक दिहाई से ज़ायद अरसे बाद एक बार फिर अरब लीग के इजलास में शिरकत भी की। 7 अक्टूबर 2023 को हमास की जानिब से इसराइल पर हमले और लेबनानी हिजबुल्लाह की जानिब से इसकी हिमायत में इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयों के आगाज के बाद इसराइल, अमेरिका समेत कुछ अरब और यूरोपीय ममालिक की जानिब से एक बार फिर शाम पर दबाव डालना शुरू कर दिया गया कि वो शाम के रास्ते ईरान को हिजबुल्लाह तक असलहा पहुंचाने से रोके। ताहम बशार अल असद हुकूमत ने इनकार किया। इसके बाद इन ममालिक ने बशार अल असद हुकूमत को निशाने इबरत बनाने की धमकियां दी। 27 नवंबर 2024 को 35 से ज़ायद मजहबी तंजीमों पर मुश्तमिल एक नए इत्तेहाद हैयत तहरीर अश-शाम ने अहमद हुसैन अश-शुरै अल-मारूफ अबू मोहम्मद अल-जुलानी की क़यादत में इदलब से हमला शुरू किया।
باغی فورسز نے شامی فوج کو شکست دیتے ہوئے حلب اور حمص پر قبضہ کر لیا اور 1 دسمبر کو دمشق بھی باغیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ بشار الاسد جو کہ 24 سال تک اقتدار پر قابض رہے، ملک چھوڑ کر روس بھاگ گئے۔ یوں شام کی ایک اور حکومت تاریخ کے اوراق میں گم ہو گئے۔ یہ کہانی صرف شام کی نہیں بلکہ اس خطے کی تاریخ کا ایک آئینہ ہے، جہاں امن خواب ہے اور جنگ حقیقت۔